जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचे हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे, क्योंकि एकदम ऐसा ढलान है, हम लोग चल के जा रहे हैं। मेरे को लगा कि ओके हमारे स्लो मोशन शॉट्स लिए जाएंगे हम, मतलब शाहरुख और गौरी जैसा हमारा एक शॉट आने वाला है, बट वैसा कुछ था नहीं, क्योंकि आगे एकदम बड़ा वाटर बॉडी ऐसा कुछ फ्लो कर रहा है, ब्रिज दिख रहा है। भाई क्या कौन सी लोकेशन चूज करी है? हम 8 कपल्स वहाँ पे थे, थोड़ा देखा एक दूसरे को और उनको देख के तो मैं और ही ऐसी हो गई थी कि मैं नर्वस हो गई थी पूरी की पूरी। ये हमेशा पैनिक ही करती है। उठा पत्थर हट जा, लेट मी ट्राई, हट जा। उठा 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 लेट मी ट्राई, 1 2। नहीं हो रहा। मैं तो पत्थर हिलाने में बिजी था, थोड़ा गलत मन बुद्धि काम किया मैंने, पर मुझे लगा पत्थर उठा दूंगा, पत्थर नहीं उठा। उठा देगा बाबू। हाँ, 2 मिनट और मिलता तो मेरा बैग टूट जाता, लकीली वो नहीं हुआ है। जैगो मेरे से आगे हो गए पानी में और मैं वहीं पे अटकी हुई हूँ। जैगो यू नीड टू कम। पीछे से मेरे को एकदम से आवाज आई, आई एम ड्राउनिंग प्लीज। जैगो मैं डूब रही हूँ, मुझे बचा लो। केयरफुल जैगो प्लीज, आराम से, मैं गिर जाऊंगी, फायदा नहीं है। लेट्स गो स्लो। क्या है ये? मैंने बोला कि चलो ठीक है रिंग उठा लेते हैं, तो उतने में इसने आके मेरे को बोला कॉन्फिडेंस में कि मैं ट्राई करूँ। मेरे को लगा इसका तो रोज का काम होगा भाई, ये तो मेले में जाके मतलब हर शॉट पे उठाती रहेगी ये। हम लोग ऑलरेडी सबसे लास्ट है, तो मैंने बोला ठीक है ले लो, कर लो जो कर सकता है। मैं एंजॉय कर रहा था इसके साथ, ये जो पूरा प्रोसेस है ट्रैक करने का मेरे लिए बहुत फन था कि मैं इसके साथ ये कर रहा हूँ। अब लेट हो ही गए, सबसे लास्ट हम ही हैं, तो चलो खेल लेते। तो हम लोग वहाँ पर खेल ही रहे। अब तो 5 चीज़ लेके ही जाऊँगा, तो उतने में हमने 5 चीज़ कलेक्ट किया। डोलो और कुछ तो भी आ गया ये। फर्स्ट चैलेंज के बाद ना कई लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए, कुछ लोगों को घुटने पे लगी है, सब जगह लगी है। तो मैं ये देख रही हूँ कि लवेंचर में लव भी भरपूर है। एडवेंचर हो गया है पर लव भी भरपूर है। आई एम सीइंग लोग एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, लोग पैर दबा रहे हैं, सर दबा रहे हैं, वो कोई किसी का बाल बना रहा है। आपने लव एंचर में एंट्री मारी अपने लव के बिना? नहीं, क्यों? नहीं, लव के साथ एंट्री यहाँ पे मारी। लव यार, यहाँ पे दिल में, और मैं उसके साथ था। डायलॉग मारने के लिए 100 मार्क्स। नहीं यार, इट्स नॉट जस्ट द डायलॉग, यू विल सी इट थ्रू आउट द शो। ओके, ट्रस्ट मी। होपफुली हमें पता है कि हम क्या है, हमको बात करने की भी जरूरत नहीं है कि तू ये कर तू ये कर, अंदर से पता है, वो है हमारा इक्वेशन। इतना भूख लगा है, बहुत तेज भूख लगा है। ऐसा पहले कभी खाना खाया आपने? अगर ऐसा खाना घर पे मिलता कोई खाते हैं? कुक को इतना सुनाते ये क्या बनाया, ऐसा ही नहीं बना सकती। उस टाइम पे इतने हंग्री थे कि कुछ भी मिलता तो हम खा लेते। और वो खाना भी उस टाइम हमें बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो अच्छा था नहीं, सीरियसली बताऊं मैं। अच्छा मजा आ रहा है, खाएगा? मैगी। ओह माय गॉड। बाबू, यू डू द ऑनर्स, आपने हमें जिताया है। लग्जरी टेंट में नेम प्लेट। माय गॉड। आप हमें यहाँ पर लाए हो। आपके बिना मैं नहीं हूँ कुछ भी। मैगी एंड देवांश। Now this is looking beautiful. मार्किंग आवर टेरिटरी। यस। And मैगी पीछे देख। We have our luggage. Oh my God! I am the happiest because मैं बहुत सारे अपने एसेंशियल वहाँ पर भूल गई हूँ। Socks change कर, जो मर्जी कर, पूरा लगेज है हमारे पास। And I was on the top of the moon. सो जा इस पे, मुझे खुशी हो रही, इसको हक कर लो। ओह शिट बाबू, ये है लग्जरी। मैं लिटरली अपना एक कपड़ा नहीं लेके आई, मैंने सुबह के आप, कपड़े में डाल ये दिया। मेरी चड्डी आपने पहनी हुई है और ये भी मांग के पहनी उनकी अपने पे वो है। अब आपको और ये नहीं पहनना पड़ेगा। You have all that you need. I didn't know I'll miss my बाबू, no more गीले socks, no more गीला जूता। Make sure this is the most romantic thing that we are doing on the show. तो अभी तो हमारी नेम प्लेट यहाँ पे लगी है, बट बहुत जल्द सामने होगी। हमारे टेंट में Only for today because tomorrow we are going to sleep there. कभी तो आएगा वो दिन जब हम वो लग्जरी टेंट में जाके एंजॉय करेंगे। गाइस, लेट्स गो, एंजॉय करेंगे मेरे बच्चे हम। वाओ, हम अपने घर के बारे में लगाते हैं। जा फर्स्ट डे होम स्वीट होम। बेस कैंप।
ये लवर्स हमारे जैसे है ना एकदम। सेम। अभी हमारे घर कोई आएगा तो नेम पढ़ लेगा, नेम प्लेट हमारा। What is this life? Oh my God, we need the fan as well. आप समझ रहे हो, ये यहाँ पे गद्दा है, यहाँ पे फल्ली है। Oh yes, this is what we want. मामू आज की रात तो अच्छी नींद है। बेड देख के मैं कभी इतना खुश नहीं हुई। पूरा हनीमून स्वीट है ये तो। यहाँ पे भाई रोज कोशिश करनी है कि रोज आए हम यहाँ पे रात को। और मैं यहाँ बैठ के I'll be doing my makeup. I'll be like, yeah baby, 5 minutes. Yeah. I'm so happy. गुड नाइट। ऐसी सो जाए क्या? आज तो I will sleep like a baby with my baby. और अभी कैंप में ये सारे भूखे शेर की तरह बैठे हुए लग्जरी टेंट में आने, सो वी हैव टू वॉच आउट। अरे सॉरी बाबू, सॉरी। मत कर मेरे से बकवास। सॉरी। निखिल प्लीज, एक बार बोला ना नहीं आना है। अच्छा आंसू तो साफ कर ले, मत आइयो। बोला ना सॉरी। तू अभी भी हंस रहा है। नहीं हंस रहा बाबू, थोड़ा सा मैं पाऊँ ना। अच्छा सॉरी सॉरी बाबू। कुछ नहीं करना मुझसे, मैं तू जाना है ऐसे प्लीज। अच्छा इधर। अरे हाँ ना बच्चा, इधर आ। सॉरी। दिस इज लव प्लस एडवेंचर। एक्सपेक्टेड था ये चीज कहीं ना कहीं कि एडवेंचर होगा, बट इस टाइप का थ्रिलिंग या सर्वाइवल होगा ये एक्सपेक्ट नहीं था। टास्क भी करना है, यहाँ पे आना, फिर तू चीजें भी अकेले देखना। नहीं है, यहाँ पे और भी लोग हैं, ठीक है? सब अरे करते तो हैं बाबू, आपस में। और लोग इतने एफर्ट्स तो नहीं कर रहे ना। वो हेल्प करते हैं, तो मेरी हेल्प भी नहीं करता, मैं अकेले कर रहा होता हूँ सब कुछ। मेरे को खाना बनाना आता ही नहीं, मैं क्या हेल्प करूँ बता। तो मेरे साथ बैठ जा बस। चल ठीक है, बैठ जाऊंगा। ओके खुश। एहसान मत कर मेरे ऊपर। अरे नहीं यार, दिल से अच्छा किसी करे। हमने एक हद किया और सब कुछ सही हो गया, बट निखिल नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। डन। मतलब कल तो मैंने अपना 100% दिया, उसमें वो मशाल जला ही नहीं। मतलब टास्क कंप्लीट होने के बाद तक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मशाल जल क्यों नहीं रहा। आज अगर कुछ होता है तो मैं ट्राई करूँगा, बट देन उसके पहले मेरे को इसको भी देखना पड़ेगा कि इज शी विलिंग टू फाइट टू बी इन दिस कंडीशन। क्योंकि अगर उसका विल नहीं है तो मैं अकेला फाइट करके करूँ क्या यहाँ पर आगे। आई हैव बीन अ वॉरियर ऑल माई लाइफ। आई मीन मैं सड़कों पे बड़ा हुआ हूँ, बट अल्टीमेटली इज शी रेडी टू गो देयर? डज शी वांट्स दैट जर्नी? द क्वेश्चन इज टू हर, नॉट ऑलवेज आई कैन बी दैट। नहीं, मेरे को वहाँ पर जाना है, क्या तुमको साथ में वहाँ पर जाना है, इज द क्वेश्चन। रिया क्या हुआ? कुछ नहीं। She's been getting emotional since morning today. मैं अपनी फैमिली के बारे में भी बात कर रही थी, तभी भी उनके आंसू आ गए थे, अभी भी ऑल्सो। रिया मुझे बताओ, मेरे साथ शेयर करो। What happened? Why are you crying? She's fine, she's just emotional. हम लोग इमोशनली एकदम ओवरवेल्म हो गए थे विद एवरीथिंग दैट हैपेंड इन अ डे ऑलरेडी। वो इतना ट्रैक करके आना, फिर घर में पानी से भर जाना, मतलब हमने कभी ये कंडीशंस देखे नहीं है अपने लाइफ में। Are you feeling okay? No, I'm okay. I don't want to ruin your shoes. Thank you. अपने लोगों को रोता हुआ देखता हूँ, मेरे पास कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि मैं क्यों रो रहा हूँ। इमोशनली एग्जॉस्ट हो गए थे या ओवरवेल्म हो गए हैं, वो अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं हम लोग। कल वो आग वाला वो समय को ऐसा लगा कि वर्थ नहीं है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए लाइफ में कोई चीज़ इतना वर्थ नहीं है मैम, एकदम ऑनेस्टली, कि मैं उसको इस सिचुएशन में डालूं कि अरे मुझे 24 आवर्स के लिए लग्जरी मिलेगा। मुझे कोई भी चीज़ वर्थ नहीं लगता है कि मैं शुभांकर को इतना पेन में या फिर उसको सफ़र करने पे डालूं। प्लस मतलब आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर कि वो अगर
okay. Listen to me. Yeah. आपको पता है लाइफ इज अनफेयर सबके लिए. हर कोई आपके जितनी लग्जरी के साथ पैदा तो नहीं हुआ है. एंड ये शो ये चीज़ एक्सप्लोर करने का है. इससे पता है क्या आपको पता चलेगा आप दोनों के बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है. आप एज अ ह्यूमन बीइंग कितने स्ट्रांग हो. रिया, तुम्हारे को इतना अच्छा हस्बैंड मिला है शुभांकर. वो बोलता है मैं गली कुच्चे से आया हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ. वो बोलता है मगर इसको फर्क पड़ रहा है तो मैं जाना चाहूँगा वहाँ पे. तो जहाँ से आए हैं उन्होंने देखी है वो चीज़, राइट. तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ. बट मैम वही है कि मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि अगर शुभांकर ऐसा अकेला कम्पीट कर रहा होता तो उसको मतलब बहुत इजी है शायद से वो लग्जरी जीतना. बट मतलब वो खुद भी होल्ड बैक कर रहा है क्योंकि उसको मेरा भी साथ में ध्यान रखना है. तो इट गेट्स मतलब बहुत सारा एडेड वो है. इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. बस स्टे स्ट्रांग. हाँ रिया, शुभांकर, लाइफ में ना बहुत सारी मुश्किलें आएंगी. कभी रिया को आएगी, कभी शुभांकर को आएगी. आप दोनों को ऐसी सारी सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देना है. ऐसी सारी सिचुएशन में आप दोनों को स्ट्रांग बनना है. क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है यार, अभी तो पूरी जिंदगी बची है. रिया, आई होप यू फीलिंग बेटर नाउ. आई एम. थैंक यू.